अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला की तौफीक से लास्ट सेशन में हमने शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की खूबसूरत तसनीफ़ अल मनाहिल सफ़िया फ़ी शरफ़ उम्मतिल मुहम्मदिया में से कुछ अहादीस पढ़ी, उनसे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश की। आज के सेशन में हम उनकी इसी तसनीफ़ के नेक्स्ट 3 चैप्टर्स में से कुछ अहादीस पढ़ते हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें आखिरी ज़माना में उम्मत मुहम्मदिया की फ़जीलत का बयान है। उम्मत मुहम्मदिया के आखिरी ज़माना में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल का बयान चैप्टर नंबर 4 में है, और चैप्टर नंबर 5 में हज़रत उम्मत मुहम्मदिया के आखिरी ज़माना में इमाम महदी की आमद का बयान है। इस पार्ट का चैप्टर नंबर 3 का जो आगाज़ है वो एक हदीस मुबारका जो हज़रत मुआविया ने रिवायत की है। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना उन्होंने कि मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म पर कायम रहेगी। जो उन्हें ज़लील करने का इरादा करेगा या जो उनकी मुखालफत करेगा वो उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का अम्र यानी रोज़े क़यामत आ जाए और वो इसी हालत पर कायम होंगे। इस हदीस मुबारका में एक ख़ास तबके उम्मत मुहम्मदिया में से एक ख़ास जमात का ज़िक्र हो रहा है और उनके लिए खुशखबरी है उनकी साबित कदमी के हवाले से। इस बाब में ख़ास तौर पर ऐसी हदीस बेशुमार हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन उम्मतियों का ज़िक्र किया जो दौर आखिर में होंगे और आका अलैहिस्सलाम से बेतहाशा मोहब्बत करेंगे। तो जो दौर आखिर में आखिरी ज़माना जो कि आज के दौर को समझा जाता है, इसमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, बेलौस मोहब्बत करते हैं, उनके लिए आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उनमें से कुछ हदीस हमें यहाँ पे आपको मिलेंगी और उनको पढ़ के हमें ईमान की ताज़गी मिलती है। हमें आका अलैहिस्सलाम की अपनी उम्मत से मोहब्बत और उनकी उम्मत को, उनकी उम्मत के आखिरी दौर के गुनाहगार लोगों की जो हुजूर से मोहब्बत है उसका यहाँ से हमें उसके ऊपर बहुत एक ईमान ताज़ा होता है उनको पढ़ के। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मेरे साथ शदीद मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे, और उनमें से हर एक की तमन्ना ये होगी कि काश वो अपने सब अहलो अयाल और माल व असबाब के बदले में एक मरतबा ही मेरी ज़ियारत कर लें। तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की ख्वाहिश होना ही इस हदीस मुबारका के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम के ने ज़िक्र किया कि मेरे उन उम्मतियों को मेरी ज़ियारत की इतनी ख्वाहिश होगी कि वह अपना माल और दौलत सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। तो गोया आका अलैहिस्सलाम ने उनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। हदीस मुबारका है कि इसमें आका अलैहिस्सलाम की उम्मत का बाकी उम्मतों के ऊपर जो फजीलत है वो इससे ज़ाहिर होती है। एक हदीस मुबारका जो हज़रत बहस बिन हकीम अपने वालिद और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने इलाही तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सब लोगों की रहनुमाई के लिए ज़ाहिर की गई है के बारे में फ़रमाया, तुम 70 उम्मतों को मुकम्मल करने वाले यानी उनके आखिर में आने वाले हो और अल्लाह ताला के नज़दीक इन सबसे बेहतर और मुअज़्ज़ज़ हो। एक और हदीस मुबारका जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से मोहब्बत का इज़हार फरमाया, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की मानिंद है, मालूम नहीं उसका अव्वल बेहतर है या आखिर है। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन आला रिवायत करते हैं कि मुझे उस सहाबी ने बताया जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया, बेशक इस उम्मत के आखिरी दौर में ऐसे लोग होंगे जिनके लिए अजर उस उम्मत के अव्वलीन दौर के लोगों के बराबर होगा। वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे और फितना परवर लोगों से जिहाद करेंगे। यह हदीस मुबारका एक हदीस है, उसमें हमारे लिए गौर करने के लिए बहुत सामान है, इल्म का समंदर है और अमल के लिए मोटिवेशन है। अल्लाह ताला हमें इन हदीस को पढ़ने की और उनसे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसका जो अगला चैप्टर है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में ख़बरें दी गई हैं। आका अलैहिस्सलाम ने दौर आखिर के बारे में बहुत सारी ख़बरें दी। अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से अपनी उम्मत को ये इल्म अता किया। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का उस वक्त खुशी से क्या हाल होगा जब तुम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ متفق علیہ حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں ان کے آنے کے بارے میں خوشخبری سنائی. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کو اتنا دراز فرما دے گا کہ وہ شخص یعنی امام مہدی خلیفہ ہوں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا حکمران نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا. یہ حضرت امام مہدی کی آمد کے بارے میں آقا علیہ السلام نے جو ہے یہاں پہ خبر عطا فرمائی ہے. اس کے جو باقی چیپٹرز ہیں چیپٹر نمبر 6 اور 7 8 وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ان میں سے کچھ احادیث پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ساتھ جڑنے کی ان سے اپنے لیے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.